हेलो फैमिलीज, आज मैं आपके लिए विजयनगर की जादुई दुनिया से एक मजेदार कहानी लाया हूँ। ये कहानी है चतुर गंगू और महाजहीन तेनालीरामन की। तो आ जाओ शुरू करते हैं। एक समय की बात है, विजयनगर के चहल पहल वाले राज्य में गंगू नाम का एक आदमी रहता था। बेचारा गंगू बहुत ही बदकिस्मत माना जाता था। लोगों का मानना था कि जो भी सुबह सुबह उसका मुंह देख लेता था, उसे पूरा दिन खाने को नहीं मिलता था। यह अफवाह दूर दूर तक फैल गई, यहां तक कि राजा कृष्णदेवराय के कानों तक भी पहुंच गई। अब राजा कृष्णदेवराय एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उन्होंने खुद इस अंधविश्वास की परीक्षा लेने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि इसमें कोई सच्चाई है या नहीं। उन्होंने अपने सैनिकों को गंगू को महल में लाने का आदेश दिया। गंगू को राजा के सामने लाया गया और उस रात उसे राजा के ही कमरे में सुलाया गया। अगली सुबह राजा कृष्णदेवराय की नींद खुली और उन्होंने सबसे पहले गंगू का चेहरा देखा। इसके तुरंत बाद एक जरूरी काम के लिए राजा को महल से बाहर जाना पड़ा और वह इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें पूरे दिन कुछ खाने को नहीं मिला। राजा यह मानकर कि गंगू सचमुच बदकिस्मत है, बहुत गुस्सा हो गए। अपने गुस्से में राजा ने अगले दिन गंगू को फांसी देने का आदेश दे दिया। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। जब विजयनगर के सबसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब तेनालीरामन ने इसके बारे में सुना, तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह जल्दी से गंगू के पास गए और उसे भरोसा दिलाया कि उनके पास एक योजना है। गंगू निराश और आशान्वित तेनालीराम की बात मानने को तैयार हो गया। अगले दिन जब गंगू जल्लाद के सामने खड़ा था, तो उसे एक आखिरी इच्छा पूछने का मौका दिया गया। उसने अपनी मौत से पहले राजा से बात करने की इच्छा जताई। राजा उत्सुकतावश उससे मिलने को तैयार हो गए। राजा के सामने गंगू ने कहा, महाराज, इस राज्य में एक व्यक्ति मुझसे भी ज्यादा बदकिस्मत है। उसे मुझसे पहले सजा मिलनी चाहिए। राजा हैरान होकर पूछा, कौन है वो व्यक्ति गंगू? गंगू ने जवाब दिया, वह कोई और नहीं बल्कि इस राज्य के शासक आप हैं महाराज। राजा गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी बातों से तुम्हें और भी कठोर सजा मिल सकती है? लेकिन गंगू ने शांति से कहा, महाराज, क्या मौत से बड़ी कोई सजा है? आप मुझे वो सजा सुना ही चुके हैं। कृपया मेरी बात सुनिए और फिर मेरे भाग्य का फैसला कीजिए। राजा का गुस्सा कम हुआ और उन्होंने गंगू को अपनी बात जारी रखने का इशारा किया। महाराज, कल सुबह आपने मेरा चेहरा देखा और आपको पूरा दिन खाने को नहीं मिला। इस वजह से आपने मुझे बदकिस्मत समझा और मुझे मौत की सजा सुनाई। लेकिन जरा सोचिए, मैंने ही सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देखा था और अब मुझे फांसी होने वाली है। तो क्या ये आपको मुझसे भी ज्यादा बदकिस्मत नहीं बना? राजा कृष्णदेवराय गंगू के तर्क से चकित रह गए। अपनी गलती का एहसास होने पर राजा ने तुरंत गंगू को माफ कर दिया और उसे खूब इनाम दिया। उन्होंने तेनालीरामन को बुलाया और एक निर्दोष व्यक्ति की जान बचाने और एक बड़े अन्याय को रोकने के लिए धन्यवाद दिया। और इस तरह तेनालीरामन की बुद्धिमानी के कारण गंगू बच गया और राज्य ने अंधविश्वास और न्याय पर एक बहुमूल्य सबक सीखा। क्या कमाल की कहानी है ना? देखने के लिए धन्यवाद और ज्यादा ऐसी मजेदार कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।